आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और महागठबंधन टूट चुका है। भक्त चरण दास के बयान पर आरजेडी की तरफ से पलटवार भी हुआ है। टूट गया महागठबंधन। नहीं देख, भविष्य क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन गठबंधन अभी टूटा है। बिखर गया विपक्ष का कुनबा। खा जाता है, दिख रहा है कि नहीं आपको? अलग हो रहा है आपको? अभी दिख रहा है। नॉमिनेशन जब हुआ तब आपको पता नहीं चला। एकला चलो की राह पर कांग्रेस 40 सीट पे पार्लियामेंट लड़ने की तैयारी इस चुनाव से शुरू कर रहा है। आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है, तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की किया। करीब 3 दशक तक बिहार की राजनीति में आरजेडी की परछाई बनकर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने अलग होने का फैसला कर लिया है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस का आरजेडी से कोई गठबंधन नहीं और अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। नहीं देख, भविष्य क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन गठबंधन अभी टूटा है। ये जो स्टेप लिया गया, कुशेश्वर स्थान हमारा छीना गया है, उससे गठबंधन वो तोड़े हैं। और आज कांग्रेस महागठबंधन में नहीं, आज नहीं है। कहाँ है महागठबंधन? हम नहीं मानते। इस तरह रहने से क्या फायदा है? कांग्रेस 40 सीट पे पार्लियामेंट लड़ने की तैयारी इस चुनाव से शुरू कर रहा है। भक्त चरण दास के बयान पर आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया है। आरजेडी ने कांग्रेस के गठबंधन धर्म का पालन न करने के आरोप को भी खारिज कर दिया है। हम लोगों ने तो महागठबंधन धर्म का पालन इस हद तक किया कि सरकार गंवा दिया, लेकिन महागठबंधन को बचाए रखा। इशारा बिहार जानता है। कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी की बिहार आने से ऐन पहले कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन टूट का ऐलान कर आरजेडी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल आरजेडी तेजस्वी यादव को बिहार के युवा चेहरे के तौर पर पेश करती आ रही है, जिसके मुकाबले कांग्रेस ने 3-3 युवा चेहरों को मैदान में उतारकर बड़ी चुनौती दी है। अब जनता किसके चेहरे पर मुहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी को जेडीयू ने फिक्स्ड बताया है। पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि उपचुनाव के बाद दोनों एक होंगे। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनाने के दावे का अब क्या होगा। तो जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कांग्रेस का साथ देने का ऐलान किया। आने वाला दिन जो 2 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो ये फिर से सार्वजनिक रूप से मंच पर आएंगे और एक ही बात को दोहराएंगे कि महागठबंधन जारी है और महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है। कुल मिला के बाय इलेक्शन में ये लोग मैच फिक्सिंग के तहत अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जनता यहां किसी भी कारण बड़गलाने वाली नहीं है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के हर चुनावी सभा में जाकर कह रहे हैं कि दोनों उपचुनाव की सीट हम जीतेंगे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का जो बिहार में चुनाव होगा उसमें 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इनको ये बताना चाहिए कि जब कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है ही नहीं, तो कहां से लाइएगा 122 सीट और कहां से बना लीजिएगा सरकार हवा में। बिहार के 12 करोड़ के हित में यदि कांग्रेस अकेला चलने की राह ली है देश में, बिहार में अकेला कांग्रेस चलेगी, तो जन अधिकार पार्टी कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ। बिहार के सरकारी कर्मियों को योग के लिए 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी। कल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मौके पर इसका ऐलान कर दिया। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पटना के श्याना केंद्र में 10 मिनट तक ध्यान लगाया। मुख्यमंत्री छुट्टी देकर क्यों सरकारी कर्मियों को ध्यान लगवाना चाहते हैं, रिपोर्ट देखिए। बिहार से विदा होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पटना के महत्वपूर्ण जगहों को देखा। राष्ट्रपति पटना साहिब गुरुद्वारा, हनुमान मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क और खादी मॉल भी गए।
राष्ट्रपति उस विपश्यना केंद्र भी गए जिस साधना विधि से भगवान बुद्ध को बुद्धत्व हासिल हुआ था। राष्ट्रपति ने पटना के विपश्यना केंद्र में 10 मिनट तक ध्यान भी लगाया। इंसान के लिए ध्यान कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में ऐलान किया कि विपश्यना योग के लिए सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी। और हम लोग चाहते हैं वहाँ पर कि हमारे जितने सरकारी लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं, इन सब लोगों को हम चाहते हैं कि जरा विपश्यना में जा करके उसका अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाएंगे वहाँ पर, उनको 15 दिन का छुट्टी हम लोग देंगे। 10 दिन का विपश्यना केंद्र में ये सब चीज़ उनको करना है। बुद्धा स्मृति पार्क में बने इस विपश्यना केंद्र में जल्द ही आपको बिहार सरकार के अधिकारी ध्यान लगाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि जो भी अधिकारी ध्यान लगाना चाहते हैं वो यदि यहाँ आते हैं तो उन्हें अलग से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यदि हम इस विपश्यना केंद्र की बात करें तो बिहार में इस तरीके के 6 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया में यह विपश्यना केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस केंद्र के ठीक सामने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भी रखे हुए हैं और इस ध्यान की शुरुआत भी भगवान बुद्ध ने की थी। विपश्यना केंद्र में ध्यान लगाने के लिए लोगों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। यहाँ आने के लिए लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ध्यान लगाने की व्यवस्था की गई है। विपश्यना केंद्र में ध्यान लगाने की अलग अलग पद्धति है और महीने में 2 कोर्स यहाँ बुद्धा स्मृति पार्क में लगते हैं। प्रत्येक महीने की 3 तारीख से 14 तारीख तक, 17 तारीख से 28 तारीख तक। और इस कोर्स में 10 दिन, ये रेजिडेंशियल कोर्स है, 10 दिन साधकों को यहाँ रखते हैं। इनकी खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, सारा कुछ हम यहाँ ये इंस्टीट्यूशन करता है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इस विद्या को करती हैं, 10 दिन का कोर्स करती हैं तो अपने घर के वातावरण को सुधारती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं, अपने माता पिता, सास ससुर, घर परिवार सब लोगों की अच्छे से देखभाल करती है। कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसको बहुत साहस के साथ, बहुत धैर्य के साथ उसका सामना करती है। यह है विजय प्रकाश जो पिछले 45 सालों से लगातार ध्यान लगा रहे हैं। इनकी माने तो ध्यान से उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। मन शांत हो जाता है और जिंदगी आसान हो जाती है। सबसे बड़ा परिवर्तन है कि आपको राग और द्वेष दोनों बहुत ही कम जाता है और हर एक ही स्थिति में समता का भाव। बिहार में पटना, बोधगया, राजगीर सहित 6 जगहों पर विपश्यना केंद्र बनाया गया है जहां जाकर लोग ध्यान लगाते हैं। पटना में राष्ट्रपति के द्वारा ध्यान लगाने और सीएम नीतीश की नई घोषणा के बाद उम्मीद है कि आम लोगों का झुकाव विपश्यना केंद्र की ओर पहले से ज्यादा होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना के बेली रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामे ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। गुस्से से तमतमाई छात्रा मंचले पर उभरने लगी तो चारों तरफ से भीड़ जुटने लगी। बेली रोड की बिजी सड़क पर सरेआम संग्राम सा छिड़ा हुआ है। गुस्से से तमतमाई लड़की इस सिरफिरे पर बरस पड़ी है, मुक्के पर मुक्के बरसा रही है, हेलमेट से वार कर रही है। पुलिस वाला बीच बचाव बार बार कर रहा है, लेकिन न लड़की का गुस्सा कम हो रहा है और न लड़के का तेवर। बेली रोड पर जिस समय ट्रैफिक की रफ्तार तेज रहती है, उसी समय उसी सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे ने राहगीरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लड़के और लड़की की लड़ाई का तमाशा देखने के लिए हर कोई पहुंचने लगा है। दरअसल ये कॉलेज छात्राएं फुटपाथ पर चहलकदमी करते हुए कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। तभी ये मनचला रॉन्ग साइड से फटफटिया पर आ धमका और लड़की को टक्कर मार दी। फिर तो छात्राओं का पारा चढ़ गया। हमको मारा है तो हम ना बोलेंगे। गुस्से से आग बबूला छात्रा मंचले पर आरोपों की बौछार किए जा रही थी।
तो मनचला भी कम नहीं था। बचाव में दलील पर दलील दिए जा रहा था। तू मैं से बात बढ़ी तो हाथापाई होने लगी। तभी सिरफिरा तमतमाया और लड़की पर वार करने के लिए लपक गया। तभी पुलिस वालों ने रोक लिया। बात बढ़ती ही जा रही थी तो तमाशबीनों की भीड़ भी बढ़ती ही जा रही थी। तभी बातों ही बातों में मनचले की चोरी पकड़ी गई। और रॉन्ग साइड चल रहे थे, छेड़खानी किए मेरे साथ। उसके बाद बोले भागने लगे तो मेरे भाई पीछे से आया तो देख लिया ये तब तक इनको जाके आगे पकड़ा और बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। बोले हम कुछ नहीं किए। मामला कुछ नहीं, हम इधर से कॉलेज से आ रहे थे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे, बिना हेलमेट के थे। तुम लड़की को मारे हो? मार टच हुआ है, कैमरा है, देख लो, कैमरा है, देख लीजिए, नहीं मारे हो। बेली रोड पर सरेआम कई घंटे तक संग्राम होता रहा। मनचले की करतूत से गुस्साई छात्रा बीच सड़क पर ही आरोपी पर टूट पड़ी। दोनों तरफ से गर्मा गर्मी होती रही। आखिरकार पटना पुलिस सिरफिरे को पकड़कर ले गई। तभी हाई वोल्टेज ड्रामे का दी एंड हो सका। पटना से संजय कुमार के साथ चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बिहार निवासी मनोज पासवान पर सिख समुदाय के निहंगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मनोज पासवान के पैर की हड्डी टूट गई और इस मामले में हरियाणा के कुंडली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी निहंगों ने उससे मुर्गा मांगा था और इससे इनकार करने पर उस पर हमला किया गया। अब इस मामले में तेजी आ गई है। गुरुवार को जिस तरह से मनोज पासवान के साथ कुंडली बॉर्डर पे मारपीट की गई, उसके पैर के हड्डियों को तोड़ा गया, तो ये मामला जो है अब काफ़ी गर्माता जा रहा है। लिहाजा अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कुंडली थाना पुलिस इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ गई है। अगर कुंडली बॉर्डर की बात करें तो कुंडली बॉर्डर पर पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर काफ़ी किसान वहाँ पर रुके हुए हैं और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कुंडली बॉर्डर की अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर का जो इलाका है वो आसपास में ही है। और जिस तरह से वहाँ पर मनोज पासवान की अगर बात करें तो मनोज पासवान बिहार मूल का रहने वाला है और पिछले काफ़ी समय से उस इलाके में रह करके मजदूरी करता है। लेकिन जिस तरह से एक निहंग के द्वारा उसका सामान छीनना, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट इस तरीके से की गई कि उस वक्त में उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के जो लोग हैं, जो चश्मदीद थे, उसके तमाम बयानों को दर्ज किया गया और इस मामले में आगे तफ्तीश की जा रही है कि क्या उसके साथ में कोई और भी लोग थे और आखिर लड़ाई की मुख्य वजह क्या रही है। इस मामले में कहा जा सकता है कि जल्द ही कुंडली थाना पुलिस कुछ और भी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखीसराय में एसटीएफ ने 18 अर्धनिर्मित हथियारों के साथ 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों झारखंड के कोडरमा से अर्धनिर्मित हथियार लेकर फाइनल टच देने के लिए मुंगेर ला रहे थे। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील के बेटे जाहिर और असगर के बेटे एजाज आलम उर्फ भोलू के तौर पर हुई। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर हैं। एजाज आलम के विरुद्ध मुंगेर के तारापुर थाना और कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। यह फरारी था। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी का सपना है और इसे सफल बनाने में जुटे हैं बिहार के कुछ पढ़े लिखे युवा, जो अपना व्यापार खड़ा कर दूसरों के लिए रोजगार सृजन कर रहे हैं। दरभंगा के 2 युवा भुवन और रचित पढ़ाई लिखाई की और ठान ली खुद कुछ करने की और लगा डाला मखाना प्रोसेसिंग का पहला आधुनिक यूनिट। ये यूनिट 1 घंटे में 12 किलो मखाना तैयार करने में सक्षम है और अब यहां से तैयार होने वाला मखाना 12 से अधिक देशों में भेजा जा रहा है। मेरा मन था शुरू से कि एक यहाँ का प्रोडक्ट जो दुनिया भर में जाता है, हाँ, उसका नाम हो, तो उस मोटिव से हमने इसको स्टार्ट किया। और जब इसमें घुसा तो देखा कि इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नाम का कुछ नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि इसको डेवलप करेंगे। पूरी दुनिया में 90% मखाना की पूर्ति बिहार से होती है और करीब 1 टन मखाने पर 8 से 10 लोगों को रोजगार मिल सकता है।
और इस तरह के यूनिट खुलने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं किसान भी काफी खुश हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के रूप में मखाना व्यापार शुरू होने से किसानों के तैयार मखाना को अलग अलग साइज और अलग अलग क्वालिटी वाले मखाना को पैकिंग कर देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी को रोजगार मिला है, भानु भाई के तरफ से, तीनों भाई की तरफ से मिला है। हम लोग गरीब, खुशी है कि हम लोग का बेरोजगार का रोजगार मिला है। कुल मिलाकर मखाना प्रोसेसिंग यूनिट ने मखाना व्यापार से जुड़े लोगों के चेहरे को खिला दिया है। वहीं दरभंगा में शुरू हुए एयरपोर्ट ने इसको और रफ्तार दी है। बनने की सोच के साथ दरभंगा के दो भाइयों द्वारा शुरू किया गया यह मखाना प्रोसेसिंग यूनिट धीरे धीरे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने लगा है। इससे न केवल ये दोनों भाई आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर बात कर लें तो दरभंगा के सैकड़ों लोग आज इस प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रोजगार पा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, दरभंगा। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 की शुरुआत की थी और वे पीएम के विजन को हकीकत में बदलना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि वे स्वच्छ रहेंगे तो भारत स्वच्छ रखेगा और तो स्वस्थ रहेगा भारत की थीम पर ये काम कर रहे हैं और ये अभियान सिर्फ मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रहेगा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।